सो हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम कस्टम फॉन्ट और फॉन्ट ऑसम को अपने थीम में इंक्लूड कर सकते हैं। सो कस्टम फॉन्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास हमारा अपना फॉन्ट है, आप उसको यूज़ करिएगा। सो इसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे कस्टम फॉन्ट को इंक्लूड करते हैं। और एक हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है फ़ॉन्ट ऑसम। फ़ॉन्ट ऑसम हम आइकन के लिए यूज़ करते हैं और मैं आज उसको भी बताऊंगा कि कैसे फ़ॉन्ट ऑसम को भी हम अपने थीम में इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने एलडीएस पे और यहाँ पे मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया है। सो लास्ट वीडियो में हमने थीम बकेट नाम की एक थीम बनाया था जो कि सिर्फ अभी स्केलेटन है, कोई भी चीज़ हमने उस पर करी नहीं है। बस लाइब्रेरी डेवलपर की हेल्प से हमने थीम को क्रिएट किया हुआ था। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार बिल्ड कर लेता हूँ, इस थीम को बिल्ड करने के बाद इसको मैं डिप्लॉय करूँगा। सो राइट साइड के पैनल से मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद राइट साइड की पैनल में अब राइट साइड की बॉटम में पैनल में आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्रोसेस को रन कर रहा है। क्लीन हो गया। अब मैं इसको एक बार बिल्ड कर लेता हूँ। ये बिल्ड हो रहा है। सो जैसे कि आप कंसोल में भी देख पा रहे होंगे, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। फिर मैं यहाँ से इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। डिप्लॉय करने के बाद इस थीम को मैं ड्रैग करता हूँ अपने सर्वर पे। सो जब हम फाइल को ड्रैग करेंगे तो यहाँ इस पैनल में ये विजिबल होता है। सो हमारा थीम स्टार्ट हो गया है। सो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। इस ब्राउज़र पे मैं लोकल होस्ट को हिट करता हूँ। यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं अपने होम पेज पे आ गया। सो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी एक साइट क्रिएट करेंगे। हम लाइब्रेरी की डिफ़ॉल्ट साइट पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं। सो सबसे पहले मैं अपनी एक साइट क्रिएट करता हूँ। सो सबसे पहले मैं आता हूँ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बाद साइट, साइट के बाद साइट। यहाँ से मैं एक साइट क्रिएट करूँगा। साइट क्रिएट करने के लिए मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ। सो हमने जो वहाँ पे थीम डिप्लॉय की है वो ये है। सो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर आप एक ब्लैंक साइट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं पहले ब्लैंक साइट ही सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उस थीम को अप्लाई कैसे करते हैं। सो यहाँ मैं एक साइट क्रिएट करूँगा। मैं साइट का नाम दे देता हूँ सूरज टेक ब्लॉग। ओके, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये साइट क्रिएट हो गई। मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ।
सेव करने के बाद यहाँ से मैं इस लेफ्ट साइड के पैनल को ओपन करूँगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी मैंने साइट क्रिएट की थी उस नाम से यहाँ पे एक ये बन गया। फिर मैं आता हूँ साइट बिल्डर में। साइट बिल्डर में मैं पेज पे क्लिक करता हूँ। सो इस साइट में अभी तक कोई पेज नहीं है। सो पेज क्रिएट करने के लिए मैं या तो आप न्यू पे क्लिक कर लीजिए या फिर प्लस पे क्लिक कर लीजिए। तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। ये पूछ रहा है कि आपको पब्लिक पेज चाहिए या प्राइवेट पेज चाहिए। तो हम पब्लिक पेज बनाएंगे। प्राइवेट पेज हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें ऑथेंटिकेट करवाना होता है। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि विदाउट लॉगिन उस पेज को यूज़र नहीं देख सकता है। और पब्लिक पेज हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें विदाउट लॉगिन किसी पेज को एक्सेस करना होता है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए पब्लिक पेज क्रिएट करता हूँ। पब्लिक पेज में आता हूँ विजिट्स पेज। विजिट्स पे मैं एक होम नाम से पेज क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं वन कॉलम रखता हूँ। वन कॉलम का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी पूरी लैपटॉप की स्क्रीन होगी ये फुल को कवर करेगा। टू कॉलम का मतलब होता है कि ये स्क्रीन को आपकी दो भाग में डिवाइड करेगा। इसी तरह से ये सारे हैं। सो मैं वन कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस पेज को व्यू करता हूँ। पेज हमारा कैसा दिख रहा है। सो ये हमारी साइट बन गई है और यहाँ पे एक एरर आ रहा है सर्च पेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हम काम करते हैं अपने पेज के सेक्शन में एक सर्च नाम से पेज क्रिएट कर देंगे तो वो पेज कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो मैं इस पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। विजिट्स SEARCH सर्च सेव। इसको मैं अपनी नेविगेशन से हाइड कर दूंगा। सो अगर आप किसी पेज को नेविगेशन किसी लिंक को नेविगेशन पेज से हाइड करना चाहते हैं तो आप ये वाला चेक बॉक्स को इनेबल कर दीजिए और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वन कॉलम और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सो अब जाके मैं अपने होम पेज को देखूँगा तो वो ये पेज कॉन्फ़िगर हो गया है। सो यहाँ पे हमने एक साइट क्रिएट कर ली। साइट क्रिएट करने के बाद एक हमने पेज भी ऐड कर दिया जो कि होम नाम से है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट काम है उस थीम को इस पेज पे अप्लाई करना। सो हम आते हैं अपने पेज के सेक्शन पे। पेज के सेक्शन पे यहाँ पे एक पब्लिक पेज जो दिखेगा उस पे एक गियर सिंबल है। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी जो हमारे पेज पे थीम अप्लाई हुई है वो क्लासिक है। सो इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं। ये थीम बकेट जो हमने थीम बनाई हुई है। सो यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक ही रहने देते हैं जो कि साइट का नाम शो करेगा और मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब जाके जब हम अपने पेज को चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि हमारा थीम अप्लाई हो गया इस पेज पे और इस थीम पे अभी तक हमने कुछ किया नहीं है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे टॉप नेविगेशन क्रिएट करते हैं, नेविगेशन कैसे ऐड क्रिएट करते हैं, फुटर कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी हमारा जो मोटो है वो फाइल को इंक्लूड करना होता है। सो आते हैं हम अपने LDS पे। उससे पहले अगर हम इस पेज को विदाउट कंट्रोल पैनल से देखना चाहेंगे, ये जो ऊपर की नेविगेशंस आ रही हैं, लेफ्ट वाली नेविगेशन आ रही हैं, तो इसको हम ओपन करते हैं प्राइवेट पे और यहाँ से चेक करते हैं। सो ये यूज़र को पेज कुछ ऐसा दिखेगा अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेज को इंक्लूड करना।
सो पेज को इंक्लूड करने, सो स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी को इंक्लूड करना। सो लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी कुछ टैग प्रोवाइड करता है, जो कि अगर हमें CSS फाइल को इंक्लूड करानी होती है तो हम यूज़ करते हैं @library.css और यहाँ से फाइल पाथ में हम CSS फोल्डर देते हैं, जो कि CSS फोल्डर को एक्सेस करता है और हमारी जो भी CSS की फाइल होती है वहाँ पे हम इसको इंक्लूड कराते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई JS की फाइल होती है तो हम ये टैग यूज़ करते हैं @library.js फाइल नेम JS फोल्डर और myjs.js फाइल। ये एक फाइल का नाम है, ये आपके केस में फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। और एक टैग और होता है जो कि हम HTML और CSS में यूज़ करते हैं, वो है लिंक href। हम फाइल का पाथ दे देते हैं, रिलेशन स्टाइल शीट होती है। स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट लाइब्रेरी के लिए मैं इसको ही यूज़ करूँगा। ठीक है। सो हम आते हैं अपने LDS पे, और इस LDS पे आने के बाद हम अपनी थीम फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा SRC मेन वेब ऐप। वेब ऐप के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लाइब्रेरी की इंडेक्स फाइल होती है वो होता है टेम्पलेट के अंदर पोर्टल नॉर्मल डॉट एफ फाइल। सो हमें जो भी फाइल इंक्लूड करनी होती है हम इसी फाइल पे यहाँ हेडर के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले हमें वो सारी CSS और JS की फाइल हमारे पास होनी चाहिए। सो उनको मैं यहाँ से अपनी HTML की थीम से कॉपी करूँगा। सो आता हूँ अपने डी फोल्डर के अंदर HTML प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप 5.2 और थीम बकेट टेम्पलेट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी टेम्पलेट को मैं लाइब्रेरी में कन्वर्ट करूँगा। सो इस टेम्पलेट को मैंने क्रिएट कर लिया है। सो सारी जो लाइब्रेरीज की फाइल है इसी टेम्पलेट के अंदर है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी थीम की फोल्डर में पेस्ट करूँगा। सो आता हूँ यहाँ पे। पहले हम जाते हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर हमारा पहला है फॉन्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने CSS के अंदर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद जो दूसरी फाइल है वो है ऑल। ये ऑल यूज़ करूँगा मैं फॉन्ट ऑसम के लिए। ये भी एक CSS फाइल है जो मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ओके। पेस्ट करने के बाद दो फोल्डर और हैं जो हमें कॉपी करनी है। हम इसके आते हैं पेरेंट में। एक होता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हमारी एक फॉन्ट होती है जो कि TTF टाइप की फाइल होती है। सो पहले हम इसको कॉपी करेंगे। और इस फोल्डर को हम किसी फोल्डर के अंदर प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधा हमें रूट में डालना होता है। सो इसको मैं एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी और फोल्डर के अंदर नहीं डाला है। अगर आप किसी और फोल्डर के अंदर डालते हैं तो फिर हमें CSS फाइल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। सो उस चेंजेस को अवॉइड करने के लिए मैं इनको रूट में डालूंगा। ये फॉन्ट फॉन्ट के लिए है। और एक और हमारे पास है वो वेब फॉन्ट। ये है फॉन्ट ऑसम। इसमें भी TTF टाइप की फाइल होती है।
सो मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी रूट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब अपने आते हैं हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में सबसे पहले हम अपनी CSS फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो मैं आता हूँ अपने नोटपैड पे और मैं इसको यूज़ करूँगा। अभी हमारे पास कोई JS फाइल नहीं है। JS फाइल कैसे इंक्लूड करेंगे मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊँगा। अभी जो मेरा इंक्लूड करना है वो सिर्फ CSS फाइल है। सो आते हैं यहाँ पे और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये CSS फोल्डर मीन्स ये यहाँ तक इसको कवर कर लेगा, यहाँ तक। और हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे हम दे देते हैं all.css। ओके, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। और इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, font.css, font, font.css। ओके, सो ये फाइल मेरी इंक्लूड हो गई। इसी टैग को हम यूज़ करते हैं फाइल को इंक्लूड कराने के लिए, @liferay.css और फाइल पाथ। ओके, सो ये हमारी फाइल इंक्लूड हो गई है। इनको मैं बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार पहले मैं अपनी थीम को क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद बिल्ड थीम, और इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ। बिल्ड सक्सेसफुल, फिर मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। तो डिप्लॉय हो गया। एक बार मैं इस थीम को ग्रेडल रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं राइट साइड के बॉटम में ये कुछ प्रोसेस हो रहा है। इसको थीम को डिप्लॉय करेगा ये, जैसा कि हम कंसोल में चेक कर सकते हैं। हमारी थीम स्टार्टेड हो गई। स्टार्ट होने के बाद आते हैं हम अपने पेज पे और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को। फिर मैं प्रेस करूँगा Ctrl+U और यहाँ से मैं अपनी CSS फाइल को फाइंड करूँगा। जैसे प्रेस करता हूँ मैं Ctrl+F, मेरे फाइल का नाम था all.css। देखिए ये इंक्लूड हो गया, और जो दूसरी फाइल थी हमारी font.css। ये दोनों फाइल हमारी इंक्लूड हो गई। अब इनको चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए हम अपने आते हैं HTML के थीम में और यहाँ पे आते हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर ओपन करते हैं इसको एडिटर पे, और एडिटर पे जो फॉन्ट है, फॉन्ट की फॉन्ट फैमिली है रोबोटो स्लैब सेरिफ। सो इसको मैं अपने कस्टम थीम में इंक्लूड करूँगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं आता हूँ CSS पे, और कोई भी CSS को ऐड करने के लिए हम custom.scss पे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर हम पेस्ट करेंगे बॉडी टैग के अंदर। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ये मेरी CSS फाइल विजुअल स्टूडियो पे ओपन हो गया, क्योंकि मैंने जो सेट किया हुआ है वो विजुअल स्टूडियो पे ही सेट किया हुआ है। सो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आते हैं LDS पे। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ऑलरेडी ये आ गया। एक बार मैं फिर थीम को क्लीन करके बिल्ड करके डिप्लॉय कर देता हूँ। सो अभी ये कुछ पब्लिश कर रहा है। सो मैं इसको क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद इसको मैं बिल्ड करता हूँ। बिल्ड सक्सेसफुल। फिर मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। ओके, फिर मैं आता हूँ अब ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे देख पा रहे होंगे कि अभी ये फ़ॉन्ट ऐसा है। मैं पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। देखिए, अब इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो फ़ॉन्ट इंक्लूड की थी वो इस पेज पे अप्लाई हो चुकी है, और इस पेज पे नहीं, वो पूरी पूरी लाइफ रे पे ही अप्लाई हो गया होगा। सो हमने फ़ॉन्ट को चेक कर लिया। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारी फ़ॉन्ट ऑसम की आइकन है वो इंक्लूड हुआ है कि नहीं। सो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ टेम्पलेट के अंदर, ओपन करता हूँ portal_normal.ftl फाइल, और इस ftl फाइल के अंदर कोई भी अ, कहीं पे भी मैं आइकन यूज़ करके देखूंगा वो आता है कि नहीं आता है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम। सो यहाँ मैं आइकन सर्च करूँगा, और एक बार और बता दूँ मैं आपको कि अभी जो मैंने फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ किया हुआ है वो लेटेस्ट वर्जन है। मे बी वो 6.1 या 2 है, या 6.2 है। सो मैं इस हाउस वाले आइकन को यूज़ करूँगा। सो हाउस वाले आइकन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो गया। फिर मैं आऊँगा अपने साइट नेम। सो कहीं पे भी मैं इंक्लूड करके इसको देख लेता हूँ। सो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और चेंजेस के लिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, H1 वेलकम, और H1 टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं एक बार अपने थीम को बिल्ड करूँगा और डिप्लॉय करूँगा। फिर मैं थीम को क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद इसको फिर बिल्ड करता हूँ। बिल्ड के बाद इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। ओके, अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे। देखिए, अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है। सो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा वो टेक्स्ट आ जाएगा। या देखिए, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ गया, और ये आइकन बन गया। इससे ये हमें पता चलता है कि हमने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को भी अपने पेज पे इंक्लूड कर लिया है, जो कि हम आइकन के रूप में यूज़ कर पाएंगे। और हमारे पास एक तीसरा टैग भी होता है, जो कि सिर्फ FTL फाइल को इंक्लूड करना होता है। FTL फाइल को इंक्लूड करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि जब मैं टॉप नेविगेशन कॉन्फ़िगर करूंगा यहाँ पे, जो कि आप जैसा इस पेज पे देख पा रहे होंगे, ये वाले, इस वाले को, इसको जब मैं क्रिएट करूंगा ये टॉप नेविगेशन को, तो मैं
एफ फाइल को कैसे इंक्लूड करते हैं उसमें मैं बताऊंगा। सो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश किया हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। बाय बाय।